और अब बात गुजरात की। गुजरात के सूरत में फर्जीवाड़े का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाद अब फर्जी डॉक्टर बनाने के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। गुजरात पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1200 से ज्यादा लोगों को इन लोगों ने डॉक्टर का फर्जी सर्टिफिकेट बेचा है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 22 साल से ये घोरक धंधा चल रहा था। आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। आठवीं पास को बनाया डॉक्टर, 12वीं पास को बेची डॉक्टर की डिग्री, 80,000 में बेरोजगार बने डॉक्टर, नकली डिग्री, नकली डॉक्टर्स। ये खबर जितनी हैरान कर देने वाली है, उससे ज्यादा हमें सोचने पर मजबूर करने वाली है। शासन प्रशासन पर सवाल उठाने वाली है। पिछले 22 साल से फर्जीवाड़े का ये खेल चल रहा था, लेकिन शासन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। ये पूरा चीटिंग और एक्सटॉर्शन करने के लिए इन दो लोगों ने, ये मैन है और ये इरफान और सोबित, इन लोगों ने मिलकर ये पूरा नेक्सस बना के और इन लोगों के साथ चीटिंग और एक्सटॉर्शन किया है। गुजरात पुलिस का कहना है कि फर्जी डिग्री के साथ हॉस्पिटल चलाने की खबर मिली थी। क्लिनिक पर छापेमारी के दौरान आरोपियों ने BEHM यानी बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन गुजरात द्वारा जारी डिग्री दिखाई। जांच में पता चला कि गुजरात सरकार ऐसी कोई डिग्री जारी ही नहीं करती है। इस खुलासे ने गुजरात पुलिस के होश उड़ा दिए। जांच का दायरा बढ़ा तो जो सच सामने आया बेहद ही हैरान कर देने वाला था। तो ये 1200 से ज्यादा डॉक्टर हैं, वो अभी इन लोगों ने इतनी डिग्रियां इन लोगों ने इश्यू की है। ये रसेस ने और डॉक्टर BK राव दोनों ने स्वीकार भी किया है कि इतने लोगों को हमने ये सर्टिफिकेट जो है इश्यू किए हैं। आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथी चिकित्सा की तरह ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति मान्य है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा में पेड़ पौधों और वनस्पतियों के अर्क से रोगों का इलाज किया जाता है। केवल आंखों का रेटिना देखकर ही पूरे शरीर में होने वाली बीमारियों का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इलाज पर किसी भी तरह की रोक नहीं है, लेकिन इसके लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सूरत के इस फर्जीवाड़े में लोगों को बिना ट्रेनिंग, बिना किसी कोर्स के घर बैठे सिर्फ 70 से 80,000 रुपए में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री दी जा रही थी। इस डिग्री को हासिल करने वाले लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर भी नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से डॉक्टर लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा था। जैसे इन्होंने ये इंग्लिश में ये पूरा सिलेबस छापा हुआ है BMS का, पर इसमें से एक भी पेज के बारे में इनमें से किसी भी डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता है। डॉक्टर से पूछताछ की गई तो इनका कहना है कि BEMS इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित कोई सिंगल मेडिसिन आज तक हमें रसेल या BK रावत के द्वारा नहीं दिखाई गई। एक दिन का भी हमारा ट्रेनिंग नहीं हुआ। हमारी बात यही हुई थी कि आपको सिर्फ आप पैसे दो, मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा और आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये डॉक्टर्स को भी इसने, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको अंधेरे में रख के और वहाँ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए मार्केट में अलग अलग जगह क्लिनिक खुलवा दिए। गुजरात पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में 13 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। ये खुद डॉक्टर न होकर भी डॉक्टर बनकर क्लिनिक और दवाखाना चला रहे थे। इनमें से एक 8वीं पास है। एक फर्जी डॉक्टर शमीम अंसारी भी शामिल है, जिसके गलत इलाज की वजह से कुछ दिन पहले एक बच्चे की मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रमेश, गुजराती और BK रावत इस फर्जीवाड़े के बड़े खिलाड़ी हैं। इनके पास से पुलिस को सैकड़ों एप्लीकेशंस और सर्टिफिकेट मिले हैं। इसके लिए उन्होंने इस तरह के ये अपने बोर्ड के ये स्टैम्प भी बनवा रखे हैं, जो ये यहाँ पे ऊपर चिपकाता है और इसका असली का इसको रंग देने की ये लोग ट्राई करते हैं। पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी रमेश गुजराती ने बताया कि 1990 के दशक में BHMS की पढ़ाई की थी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं चली तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई कड़े नियम नहीं बनाए गए हैं। इसी का फायदा उठाकर 2002 में गोपीपुरा इलाके में कॉलेज शुरू किया, लेकिन छात्र नहीं मिलने के बाद उसने BK रावत के साथ मिलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्रियां बेचने का धंधा शुरू कर दिया। 3 साल की पढ़ाई वाले इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री को वो 15 दिन में ही दे देता था। सूरत के पांडेसरा थाना इलाके में डॉक्टर बनाने का ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। ये वही इलाका है जहां पिछले महीने नवंबर में अवैध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सीज किया गया था। इस हॉस्पिटल को झोलाछाप डॉक्टर्स ने बनाया था, लेकिन उद्घाटन के अगले ही दिन उनका सच स्वास्थ्य विभाग के सामने आ गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे सीज कर दिया। गुजरात पुलिस का कहना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फर्जी डिग्री से डॉक्टर बनने वालों से अवैध वसूली भी हो रही थी।
सर्टिफिकेट बेचने वाला गिरोह इन डॉक्टर से हर साल 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क और 1500 रुपए एसोसिएशन की फीस के नाम पर वसूलते थे। जो देने में आनाकानी करते थे, उनकी डिग्रियों को रद्द कर उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी जाती थी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।